और चुनावी यात्रा में हम आप पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में। एक विंध्य क्षेत्र पड़ता है जिसमें कि रीवा और शहडोल मंडल उसमें शामिल है। विधानसभा की कुल 30 सीटें हैं। अभी तक इस क्षेत्र में बीजेपी को 24 सीटें मिली हुई थी, कांग्रेस को 6 सीटें थी। अब की बार क्या माहौल है, क्योंकि बदलाव की बयार बह रही है। बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि वो सत्ता कैसे कायम रखे, और कांग्रेस के सामने चुनौती है कि कैसे सत्ता छीने। 18 साल हो गया है बीजेपी को। इसी पे हम एसडीएम और तहसीलदार ऑफिस है, वहाँ वकील साहबान लोग ज़्यादा हैं, उनसे जानेंगे कि यहाँ पर क्या माहौल है, क्या बदलाव के बयार में दम है। इस बार निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन से आम जनमानस जो है बहुत ज़्यादा रुष्ट है और निश्चित रूप से चाहता है कि इस बार बदलाव होना चाहिए और कमलनाथ सरकार की वापसी चाहता है। अपने खासकर शहडोल जिले का जो रुझान है कांग्रेस के पक्ष में 100% है। शहडोल जिले के अभी तक तीनों सीटें जो थी, व्यवहारी, जयसिंह नगर और जैतपुर, बीजेपी के कब्जे में थी, और अब की बार तीनों को मिला है, एक का दो का आपस में सीट बदल दिया गया, जयसिंह नगर और जैतपुर का। तो क्या लग रहा है कि 3 सीटें जो अभी तक बीजेपी के कब्जे में थी कांग्रेस ले जाएगी? एक जो सीट जैतपुर की थी, कैंडिडेट मनीषा सिंह का इतना विरोध था जैतपुर क्षेत्र में कि पार्टी को मजबूरी में उनकी सीट बदलनी पड़ी, लेकिन उस बदलाव से उनका चेहरा नहीं बदला गया है। वो उनकी जो गुडविल क्षेत्र में पहले खराब थी, वही पूरे जयसिंह नगर विधानसभा क्षेत्र की जनता जानती है कि मनीषा सिंह का जो 5 साल का कार्यकाल जैतपुर विधानसभा क्षेत्र में था वो बहुत निष्क्रिय कार्यकाल था, और पार्टी ने यही निर्णय लिया, भारतीय जनता पार्टी ने, कि शायद चेहरा बदलने से कुछ सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। लेकिन जयसिंह नगर की जनता बड़ी जागरूक है, क्योंकि ये बड़े समान सीट की ये क्षेत्र थी हमारी जयसिंह नगर। कुछ वर्षों से ज़रूर ट्राइबल सीट हो गई है। यहाँ के लोग काफ़ी पढ़े लिखे और काफ़ी राजनीतिक चेतना के व्यक्ति हैं यहाँ, वो प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ेगा यहाँ। और नरेंद्र सिंह के पक्ष में एक अच्छा वातावरण यहाँ तैयार हो रहा है। चलिए, कांग्रेस कैंडिडेट के खिलाफ अच्छा वातावरण तैयार हो रहा है, आपका क्या मानना है? सर, बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया है, देश में विकास का काम किया, रोड, सड़क, पानी, बिजली, और यहाँ तक कि विश्वविद्यालय, एयरपोर्ट के लिए स्वीकृति दिया है, आयुष्मान कार्ड दिया है, और लाडली बहना योजना के लिए हर गरीब महिलाओं को जोड़ा है। इस बार बदलाव की बिल्कुल संभावना नहीं। आपको ऐसा नहीं लग जाएगा मामा शिवराज से लोग की नाराजगी है? नहीं, कोई नाराजगी नहीं, सब विकास को देखते हैं। विकास की दृष्टि से फिर मामा दोबारा सीएम चुन के आएंगे। मोदी जी ने मंच पे ही मामा को भाव नहीं दिया। अब वो तो मोदी जी का विचार है, मेरा विचार है। आपका क्या कहना है? सर, इस बार पूरी तरीके से बदलाव का दौर चल रहा है, क्योंकि मैंने और हम सारे युवाओं ने देखा है कि 5 साल शहडोल में कोई विकास नहीं हुआ, केवल गड्ढे किए गए हैं। हर रोड में जगह जगह देखेंगे गड्ढे हो रहे हैं, लेकिन वही रास्ते से अगर मिनिस्टर साहब आते हैं तो रातों रात उसको बना दिया जाता है। हम युवा लोग बिल्कुल इससे त्रस्त हो गए हैं और हम बदलाव का पूरा माहौल तैयार चाहते हैं। आप कह रहे हैं कि बदलाव, आप कह रहे हैं बदलाव। वो वकील साहब इधर आइए, वकील साहब। वो वकील साहब कह रहे हैं कि इतना बढ़िया काम हुआ है जिसका कोई जवाब नहीं है। कौन सही है? देखिए, 1 नंबर की रोड पूरी बन रही है, एक भी गड्ढे नहीं दिखेंगे। चुनाव के पहले पूरे भर जाएंगे गड्ढे। आप जाके देखिए रोड। कुछ तो जवाब दीजिए। जवाब दूंगा सर। ये थोड़ा इसलिए प्रफुल्लित हैं कि थोड़ा इनको पंजीरी मिल गई थी शासन में। क्या पंजीरी मिली थी? कोई पंजीरी नहीं मिली। हम माने शुरू से बीजेपी के पक्ष में हैं, और जो शासन काल में अगर बदलाव होना होता तो 5 साल बाद जनता बदल देती। 18 साल शासन काल, इस बार फिर बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी। भारतीय जनता पार्टी में इतनी अंतर कलह चल रही है कि इनके जो खास एक रिश्तेदार हैं भोपाल के, गुप्ता जी, माननीय गुप्ता जी, उनको बेचारे को टिकट नहीं दिए, वो आईसीयू में भर्ती हो गए। अच्छा, देखिए उन्हीं से संबंधित व्यक्ति आईसीयू में भर्ती हो गए टिकट ना मिलने पे। संबंधित व्यक्ति हमारे वकील साहब हैं। हम अभी आपने जो कहा है कि बीजेपी ने क्या किया, हम यहाँ पर खड़े हैं तहसील के कार्यालय में, मेरी गाड़ी फंस जाती थी मोटरसाइकिल। अच्छा, आज मैं कार से आता हूँ, पानी का बाटल छलकता नहीं है। हाँ। आप चलिए, हम आपको दिखाते हैं। 4 लेन चलिए, वहाँ से बना हुआ है ना। तो कभी हमने विचार नहीं किया था कि हम इतनी अच्छी रोड में इतने, अब कहीं पर गड्ढा अगर है तो कुछ पब्लिक कहीं, मेरे घर के सामने गड्ढा, तो मैं नगर पालिका के पास जाऊंगा कि मेरे घर का गड्ढा पाट दिया जाए। मेरी नाली भरी हुई है तो मेरी नाली को कर दिया जाए। सारे इन्फॉर्मेशन नंबर दिए। कहने का मतलब कि जिसका जो काम है वही करेगा। नहीं, जिसका जो काम है नहीं कह रहा हूँ मैं। अगर मेरे घर के सामने कचरा पड़ा हुआ है तो हूँ इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट केस। यस। गवर्नमेंट को हम कब कहेंगे? जब वो नहीं हटा पाएंगे तो मैं नगर पालिका को, सीएमओ को बताऊंगा, श्रीमान जी यहाँ कचरा है। ये सर, इनका थोड़ा अभी
भगवा थोड़ा प्रेम थोड़ा जागा है अभी, ठीक है ना। मैं बताऊं बात आपको, आज आप जिस रास्ते से आए होंगे चारों तरफ गड्ढों की भरमार है, ठीक है। अपने शहडोल जिले का जो बेसिक विकास होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में बिल्कुल बेसिक विकास नहीं। आप कुछ कहना चाहते हो वकील साहब? बिल्कुल। बोलिए। ये भाजपा की सरकार जो है लूट की सरकार है। हाँ, भ्रष्टाचार, महंगाई, हाँ। बेकारी, ये चरम सीमा पे है। हमारे कार्यालयों में देखिए बाबू राज चल रहा है, यहाँ कोई बैठने वाला नहीं है। चुनाव आयोग ने जो अभी इमरजेंसी लागू किया उससे आम जनता बहुत परेशान है और इस व्यवस्था से पूरी जनता त्रस्त है। ये पूंजीवादी व्यवस्था है, ऐसे व्यवस्था को उखाड़ फेंकेगी जनता। आने पूंजीवाद- वाले समय में बदलाव आएगा। आने वाले समय में बदलाव आएगा, आप क्या मानते हैं? देखिए, आज शहडोल जिला जो कुछ भी है, वर्तमान में जो भी बचा है, थ्रो शिवराज सिंह चौहान। अच्छा कांग्रेस सरकार ने इस जिला को नेस्तनाबूद कर दिया था। अच्छा, शहडोल जिला को संभाग बनाया शिवराज सिंह चौहान ने। शहडोल को मेडिकल कॉलेज दिया शिवराज सिंह चौहान ने, इंजीनियरिंग कॉलेज दिया शिवराज सिंह चौहान ने। आपको किस तरह की विकास चाहिए? ये तो कह रहे हैं कि गड्ढे गड्ढे में रोड है। कुछ नहीं है सर, ये संभाग का जो बहुत बड़ा आधार ले रहे हैं। आप संभागीय कार्यालय चले जाइए, संभाग कमिश्नर का पद खाली, अपर कमिश्नर का पद खाली। शासन ने कहा कि कमिश्नर साहब को हम चुनाव लड़वाएंगे, वो रिजाइन दे के यहाँ से चले गए। ऐसे कार्यालय किस मतलब के खोले गए जिससे आम लोगों को कोई फायदा ना होता हो? आप कमिश्नर का आधार लेके बता रहे हो, बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप जाइए, अगर किसी को न्याय प्राप्त करना हो कमिश्नर के यहाँ कोई पद नहीं है। वकील साहब एक बात मानेंगे कि भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार है। विजय सिंह के जमाने में, कांग्रेस के जमाने में यहाँ बिजली की स्थिति देखे हैं, सड़क की स्थिति देखे हैं। शहडोल से रीवा जाने में 20 घंटे लगते थे, आज 3 घंटे में आदमी पहुंच रहा है। वकील साहब पीछे मुस्कुरा रहे हैं, कुछ कहेंगे? नहीं, बोलिए। हाँ जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत अच्छी है हाँ। और पुनः हम शिवराज को बनाना चाहते हैं। तो ये लोग तो कह रहे हैं कि इतना भ्रष्टाचार है, काम नहीं हुआ है। वो अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं, हम अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं। वैसे लोकतंत्र में कहा जाता है कि समय समय पर रोटी बदल देनी चाहिए, पलट देनी चाहिए। तो ये अब की बार बहुत ज्यादा डिमांड उठ रही है कि बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना कोई चाहिए। बदलाव की जरूरत नहीं है। विकास हमारे शहडोल में अच्छे से हुए हैं, आज भी हो रहे हैं और वर्तमान में भी होने की संभावना है। तो आप किसके नाम पे वोट करने वाले हैं? सीधे बीजेपी को वोट करेंगे। हाँ। नहीं, इसमें शिवराज सिंह चौहान से मतलब नहीं है क्योंकि उनको ऊपर बहुत आरोप। बीजेपी से मतलब है हमको। आप क्या कह रहे थे? बदलाव, बदलाव। बिल्कुल बदलाव। अच्छा, तो तीनों सीट बदल देनी है यहाँ? पूरी सीट नहीं, पूरी एमपी बदलाव। अच्छा, पूरी एमपी में बदलाव, शिवराज सिंह चौहान से नहीं। हाँ। पूर्व के वक्ताओं ने कहा कि ये हुआ 1947 में क्या था ये नहीं बता रहे। हाँ। जब देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो बटन लगाने की सुई यहाँ निर्माण नहीं होती थी। IT सेक्टर, IIM, जितने बड़ी संस्थान किसने दिया? कब क्या हुआ नहीं, आज क्या हुआ ये नहीं। आज क्या हुआ, इस पे गौर करना है। क्या कहना चाहते हैं आप? ऐसा है, मध्य बिल्डिंग प्रदेश बनाने से विकास नहीं होता है। जितना विकास हुआ है शिवराज सिंह चौहान ने किया है। यहाँ पर यूनिवर्सिटी बनी है, विश्वविद्यालय बना, एक मिनट, विश्वविद्यालय बना है शहडोल में, शंभुनाथ शुक्ला जी के नाम का विश्वविद्यालय बना है, आप जानते होंगे। कमिश्नरी बन गई। रीवा के अमरकंटक की तराई से लेके रीवा जाने में क्या हालत होती रही। सवेरे आदमी चलता रहा, शाम को पहुंचता रहा रीवा। आज बगल में कमिश्नरी, अब ये प्रशासनिक व्यवस्था है। आज कमिश्नर नहीं, कल तो रहा। भैया जो सत्ता में रहेगा उसी की जिम्मेदारी है। कमिश्नर ऑफिस की बिल्डिंग बना देने से कमिश्नर थोड़ी कहला गया। वहाँ 4-4 साल से अधिकारी नहीं है। पूरे संभाग की पब्लिक, ग्रामीण पब्लिक आके बैठी रहती। क्या सुविधाएं हैं? अधिकारी नहीं है। आदमी अपने कह रहे हैं अधिकारी नहीं है। किसकी? अरे हमारा एक स्वयं का मुकदमा 29 साल से चल रहा था। शहडोल से रीवा चले कमिश्नर जाइए, संभाग रोड में रीवा गड्ढे में कि गड्ढा शहडोल रोड में ये आ नहीं समझ में गया आता। तो हमको त्वरित लाभ मिल गया। वकील साहब, मुझे तो ये लग रहा है यहाँ कट्टी रोड भी जाइए, कांटे का मुकाबला लग रहा है। आप लोग के ही बीच में यदि हम देख रहे हैं। हाँ, बताइए, बोलिए क्या है, आपकी बार बदलाव का मूड है? बदलाव काहे की बदलाव? ये सत्ता सत्ता चलेगा, सत्ता चलेगा। कह रहे हैं बीजेपी लोग को खूब भ्रष्टाचार है, कोई सुनने वाला नहीं है, लाल पिता शाही है। ये सब विपक्ष का कहना है। हाँ,
सब विपक्ष का कहना। अरे सर, इनका अभी भगवा प्रेम जागा है साल भर से, ठीक है, तो उसी के पक्ष में बात करेंगे। ठीक, वास्तविक तस्वीर जो अपने संसदीय क्षेत्र की है, बहुत खराब स्थिति बनी हुई है अपने यहाँ। बड़ा भर्रेशाही है, अफसरशाही है अपने ज़िले में, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। और 15 महीने की जो कमलनाथ की सरकार है, उसके बारे में जनता का बहुत अच्छा अनुभव है। अरे जनता का अनुभव होता तो आज किसी को कहना ना पड़ता कि बदलाव होना चाहिए। ये बड़े परेशान है 20 साल से कि कोई एक कुर्सी हमको मिल जाए, है ना, उसका कोई आधार इनके पास नहीं है कि हम ये यहाँ नहीं हुआ। अरे शिवराज सिंह की नहीं, हमारे मैनेजमेंट की व्यवस्था है, माननीय श्रीमान मोदी जी की, है ना, उनके संचालन में सारी चीजें। अच्छा वकील साहब ये बताइए कि मोदी जी के नाम पे वोटिंग होगी शिवराज सिंह है? मोदी जी के, मैं मुसलमान हूँ, मेरा नाम अब्दुल इरशाद खान है। मेरा पूरा मोहल्ला मोदी जी को वोट देगा। अच्छा, पूरा मोहल्ला मोदी जी को क्यों देगा? आप पूछे क्यों देगा? अरे हमारे यहाँ नालियाँ नहीं थी, रोड नहीं था, हम साइकिल से जाते थे तो बड़ी दिक्कत होती थी। आज कार हम अपने आंगन में खड़ी करते हैं। अरे सत्ता की 20 साल से हम हैं, 18 साल से कभी कोई आपत्ति आई? ये कुछ आप जिस विकास की बात कर रहे हैं वो भी बता दूं मैं आपको, हमारा नगर पालिका का जो चेयरमैन है कांग्रेस का है। हाँ। उसकी देन है, और वो भी रहने वाला आपके वार्ड का है, मोहल्ले का है, उनका काम अभी है। घनश्याम जायसवाल किया है, चेयरमैन किया है। जायसवाल अभी आया है, विकास नहीं है ये। घनश्याम जायसवाल अभी आया है। मेरे घर की रोड 10 साल पहले बनी है, ये भूल गए। सरकार का काम है ये कह रहे हैं कि आप भूल रहे हैं, कुछ याद दिला रहे हैं आप। वो हमको क्या याद दिलाएंगे? हमारा बहुत पुराना अनुभव है, हमको क्या याद दिलाएंगे आप? देखिए, आज़ादी के बाद लंबे अरसे तक कांग्रेस की सरकार थी, विकास कहीं नहीं दिख रहा था, चारों तरफ भ्रष्टाचार था। और ये भगवा की बात करते हैं, ये ऊपर से जरूर कांग्रेसी है लेकिन अंदर से भगवाधारी है। वकील साहब ऐसा है? ये तो इनकी जो विकृत मानसिकता है ना, उसका प्रतीक है ये। हाँ, वो तो अपना फोकसबाजी करने के लिए सीट छोड़ के आ गए, और इनका जो भगवा प्रेम है सिर्फ यहीं पर दिखता है, बाकी कहीं नहीं दिखता है। कहीं पे निगाह है, कहीं आप बताइए। कांग्रेसी हूँ 1982 से मैंने न पार्टी बदली और न झंडा बदला। आप इनसे पार्टी बदली ना झंडा बदला, क्या है आपकी बात? बदलाव की बयार बह रही है। आज देश, प्रदेश और जिला जो है मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। झूठ बोल रहे हैं। मैं कैसे झूठ बोल रहे हैं। देश को बर्बाद कर दिया मोदी और शिवराज सिंह जी ने। कैसे 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 बर्बाद है? बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पे कोई बात नहीं करता है। यहाँ देश को लूट लिया, अडानी अंबानी को देश बेच दिया इसने, अडानी अंबानी को देश बेच दिया। और एक तड़ी पार बैठा है, एक जुमलेबाज सब बैठे हैं, देश को बर्बाद कर दिया इन्होंने। आज महंगाई, पढ़े लिखे, व्यापम घोटाला हुआ, पटवारी की परीक्षा हुआ, कोई जांच, सीबीआई जांच नहीं होती है इनकी। कौन जांच करेगा? बस आम आदमी पार्टी संजय सिंह को पकड़ो, सिसोदिया को पकड़ो, केजरीवाल की ईडी नोटिस दो, ये इनका दोहरा चरित्र है। आप क्या कह रहे थे? मेरा ये कहना है कि राजीव जी ने कमलनाथ जी को छिंदवाड़ा लाया था। कमलनाथ जी 20-25 साल तक कैबिनेट मंत्री रहे। कमलनाथ जी से ये पूछा जाए कि कैबिनेट मंत्री 20-25 साल तक रहे, शहडोल जिले के लिए एक ने पैसे को उन्होंने काम नहीं किया, एक भी योजना नहीं लाई, और 1.5 वर्ष तक ये मुख्यमंत्री थे। ये बता दें कि शहडोल जिले के लिए उन्होंने क्या किया, कितनी बार आए। जो व्यक्ति 25 साल तक कैबिनेट मंत्री रहा हो, 1.5 साल तक मुख्यमंत्री रहा हो, और इस शहडोल जिले के लिए, संभाग के लिए कोई काम न किया हो, कभी ना आया हो, ऐसे व्यक्ति तो ये वकील साहब, ये तो आपके खड़े खड़े जो है ये उतार रहे हैं। ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। मध्य प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, शिवराज सिंह प्रदेश को खोखला कर दिया है। 4 लाख करोड़ का कर्जा दिया है। आज ये लाडली बहन याद आती है। उस दिन कहाँ गए थे जब लाडली बहन मर रही थी? क्यों वकील साहब? इज्जत लूटी जा रही थी महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा था। सुन लीजिए, पहले बेरोजगारों के साथ अन्याय हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं होती है। खुलेआम पूरा देश की जनता का पैसा, का टैक्स पैसा, ये हवाई जहाज पूछ, ये कह रहे हैं पूरा पैसा बर्बाद कर रहे हैं। हमारे देश और प्रदेश में जितना विकास हुआ है ये सिर्फ बीजेपी की देन है, और बीजेपी के गवर्नमेंट में ही ये विकास हो पाए। लेकिन वकील साहब एक पहले
यहाँ 1.5 साल क्या कहते हैं कमलनाथ सिंह मुख्यमंत्री रहे, एक भी बार शहडोल नहीं आए, जबकि हमारे शिवराज सिंह चौहान साल में कम से कम 6 बार आते हैं। लेकिन यहाँ वो सुनिए तो वकीलों के बीच में कुछ बीजेपी की आवाज कमजोर सी हो रही है। बिल्कुल कमजोर है, बिल्कुल कमजोर है, बिल्कुल कमजोर है। मैं बता रहा हूँ, जब से भारतवर्ष में बीजेपी आई है तब से विकास दिखा। जब अटल बिहारी वाजपेयी थे तब सारी रोड बनी हुई है, आज भी उसी स्थिति पर चल रहा काम, कोई कमी नहीं है बीजेपी में। बीजेपी की सरकार फिर बनाई है। हम ऐसे हाँ लगता है बीजेपी की ही सरकार बनेगी। कह रहे हैं कि एकदम बदल 70 साल के कांग्रेस कार्यकाल में शहडोल जिले का कोई विकास नहीं हुआ। आज शहडोल को कोई भी काम बचा नहीं है, सब कुछ उन्होंने दे दिया। इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, यहाँ तक कि हवाई जहाज एयरपोर्ट भी मंजूर हो गया है। देखिए अलग अलग राय निकल के आ रही है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे काफ़ी लोग हैं, जिसमें से अधिकांश वकील साहब लोग ही हैं, कि राय बटी हुई है। एक पक्ष कह रहा है कि इस बार सत्ता बदल देनी है, परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा, परिवर्तन। दूसरा पक्ष कह रहा है कि शिवराज सिंह चौहान ने जो काम किया है वो काम आज तक नहीं हुआ। मेडिकल कॉलेज से लेकर के न जाने क्या क्या काम एक सांस में गिना जाते हैं। अब ये 17 नवंबर और उसके बाद 3 दिसंबर को पता चलेगा कि किसकी बातों में कितना है दम। थैंक यू।